नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। कल निफ्टी में एक्सपायरी है तो उसके चलते क्या मूवमेंट हो सकता है और लास्ट में जो नीचे की तरफ मूवमेंट आए हैं ये होना चाहिए था या कुछ गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि गैप अप अगर ऊपर में चलना है बाजार को, तब इसके ऊपर अगर गैप अप होता है उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे डीप के लिए आते हैं, फिर ऊपर जाके सस्टेन हो जाते हैं तो जाके एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड की तरफ आप देख सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है और ये लूप बनाते हैं नीचे की तरफ, ऐसे सिचुएशन बनाते हैं तो ये मूव ऊपर नहीं नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। फिर इंट्राडे फ्रेश प्रोजेक्शन देखने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। उसके हिसाब से आपको देखना है कि ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पे निकल रहा है। तो वही आज के दिन मॉर्निंग में अगर देखें तो गैप अप तो हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत डीप लिए, फिर रेजिस्टेंस फेस किए, सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे की तरफ दोबारा आए। के बाद क्या देखे कि यहाँ से ऊपर की तरफ और यहीं पे एक पैटर्न बना के दे दिया है और इसके हिसाब से टारगेट प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ किए हैं हम लोग और पीआर जेड लेवल यहीं पे आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो टारगेट जो बन रहा है वो था आपका 24,886 और आज का हाई अगर देखें 85 और 86 87 यहाँ पे टारगेट था। मतलब कि एक दो पॉइंट में टारगेट अगर देखें तो 2 पॉइंट स्लिप हो गया। फिर भी तो ये जो पैटर्न आज के दिन था बनने वाला था, तो उसके बाद ऐसे ही सिचुएशन होता है और इस सिचुएशन में इतना बड़ा जो 5 मिनट का मूवमेंट दिख रहा है आपको कि दिन भर जो मेहनत करके बाजार यहाँ से ऊपर तक गया और एक 5 मिनट का कैंडल पूरा मूवमेंट को खा गया। तो ये बाजार में जैसे आपका बहुत बड़ा प्लेयर होता है वो डिसाइड करते हैं, मगर आप लोग अगर टेक्निकल साउंड हो और स्किल आपको अच्छा है तो आप लोग बैक टू बैक यहीं पे आपका एक सेलिंग सेटअप भी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पहला एंट्री हम लोगों का कहाँ पे बना था आज के दिन अगर देखें तो इस जोन पे बना था। मतलब कि यहाँ पे 24,811 ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एंट्री बनाए थे आज का पहला ट्रेड का और उसी के हिसाब से हम लोग प्रोजेक्शन लेवल तो ड्रॉ तो किए थे, मगर मोमेंटम को ही फॉलो करना था क्योंकि मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए ठीक है। मोमेंटम जाए कहीं पे भी अगर खत्म होते हैं उसके बाद अगर फिर से चलने लगते हैं तो हालत क्या होता है मैं लाइव में भी आपके साथ शेयर किया हूँ। और सेकेंड ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से लाइव इंडिकेटर को देख के भी और बाजार में आपके साथ टेक्निकली आपको शेयर कर रहे थे कि यहाँ से नीचे और नहीं गिरेगा ज्यादा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यहाँ से भी ऊपर जाना है, मगर बहुत अच्छा मूवमेंट होगा ये मत सोच लीजिएगा। मगर ऊपर से जो नीचे का मूव आ रहा है ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसका उलट क्या हो सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप के आसपास हो सकता है या इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। जो लेवल भी आपके साथ शेयर किए थे लाइव में जो कि है 24,880 से 890 इसके बीच में हो सकता है टारगेट, तो वही देखने के लिए मिला। और रिटेस्ट के लिए क्या बोल रहे कि यहाँ से इसको देख के कोई भी सेलिंग सेटअप मत एक्टिव के लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये रिटेस्ट के लिए ही आ रहा है। इसको अगर ट्रेड करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो वही वही चीज आपके साथ शेयर किए और यहाँ से एक बाउंस भी देखने को मिले। सेकेंड ट्रेड यहाँ से भी किए। पहला ट्रेड का मूवमेंट यहीं तक था, मतलब कि इस लेवल के आसपास हमने निकल दिए थे, उसके बाद भी चला थोड़ा बहुत। मगर टेक्निकल अगर नॉलेज है तो आप समझ सकते हो क्यों यहाँ पे निकाले। तो अगर समझ नहीं है तो सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि रिटेस्ट चल रहा था, उस टाइम मैंने लाइव मार्केट में आए आपके साथ शेयर भी किए और यहाँ से जो बाउंस बैक देखने के लिए मिला मैंने आपको कहा था कि कॉल में ही बनेगा जो बनेगा। और कॉल अगर बनते हैं तो डबल टॉप के आसपास ही चांस बनेगा ऑप्शन में, तो वही हुआ, डबल टॉप के आसपास ही आया। ये ब्रेक किया मगर अगर देखे ऑप्शन का प्राइस ये तब वो जो अगला स्विंग हाई था
वो ब्रेक नहीं किए थे। फिर यहाँ पे बैक टू बैक एक सेलिंग सेटअप बना, मगर ये 15-20 मिनट के अंदर ऐसे मूव देते हैं, 15-20 मिनट 25 मिनट होल्ड करने के बाद देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बाजार अगर नीचे भी चलते हैं धीरे धीरे होता है। एक 5 मिनट में इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। मगर ये सेलिंग सेटअप था आज के दिन में, बहुत प्रॉपर टेक्निकली आज बाजार चला है। फिर भी तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए सीधा है दोस्तों, ये जो मूव देख रहे हो ना, अभी तक जो बाउंस किए हैं, बाउंस के ऊपर ही पूरा खेल है। क्योंकि पहला मूव अगर 24,810-12 के आसपास मिनिमम क्राइटेरिया है पैटर्न बनाने के लिए। अभी फिलहाल जो मूव देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। इसमें कोई काउंट नहीं होता है। अगर यहाँ से अगर फ्लैट खोल के भी नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन में भी खोलते हैं और 24,751 को भी ब्रेक कर देते हैं, तो मान के चलिए इसको इम्पल्सिव मूव भी कहा जाएगा। ये कहाँ पे रुकेगा किसी को पता नहीं, जहां रुकेगा वहां से बाउंस कितना कर सकते हैं वो आप एक्सपेक्टेशन तब लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यही लो हो गया तो यहीं से बाउंस होना है, मगर उस बाउंस में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। मतलब कि कल अगर देखे कि बाजार फ्लैट खोला या थोड़ा बहुत गैप अप हुआ तो उसमें ट्रेड आपको अपसाइड की तरफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाजार मिनिमम पैटर्न क्राइटेरिया जो होता है उसको मैच कराने के लिए जाएगा। तो कहाँ पे जा सकते हैं? ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं मिनिमम, जो कि है 24,812। इसके ऊपर अगर चलने का सॉरी, बाजार में अगर इसके ऊपर चलने का मन बना लिए है तब जाके एक स्कैल्पिंग सेटअप देगा आपको, और वो भी बहुत छोटा क्वांटिटी के साथ आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ये लेवल मिनिमम क्राइटेरिया है, यहाँ पे पहुंचना ही होगा। अगर यहाँ से आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिले तो मान लीजिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगा कि डबल बटन बनाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ भागेगा। अगर इससे ऊपर अगर बाउंस मिल जाता है, जो कि है आपका 24,030 से लेके 50 तक, इस जोन में अगर आपको बाउंस देखने के लिए मिला तो वो पॉसिबिलिटीज क्या बनते हैं कि नीचे के तरफ सेकेंड हब में क्रैक करके लेके आएंगे और इस लो को भी तोड़ के नीचे की तरफ चलेगा। हाई पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे के आसपास से फिर घूम नहीं सकता है, घूम सकता है, बराबर घूम सकता है, मगर पैटर्न जैसे बनेगा उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी कहाँ पे है हम लोग? इम्पल्सिव मूव में है। तो यहाँ से मिनिमम क्राइटेरिया अगर देखे तो यहाँ तक तो आना ही है। इसके ऊपर भी आ सकते हैं बाउंस के साथ, मगर उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, इस लेवल को ब्रेक करते हैं, तो इसको इम्पल्स मूव में ही काउंट करेंगे। इसको आप कोई भी पैटर्न का फॉर्मेट में नहीं ढाल सकते, क्योंकि ये एक मूवमेंट है जो कंटिन्यू चल रहा है पुल बैक के साथ। यही हो सकते हैं। पैटर्न के लिए मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो आपका कोई पैटर्न नहीं बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसा है कि अभी कोई पैटर्न का फॉर्मेशन अभी तक तो हुआ नहीं है। यही लो है, या यहाँ से बाउंस मिलने के बाद पैटर्न फॉर्मेशन में आएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में फॉर्मेशन होगा या रिवर्सल पैटर्न में फॉर्मेशन होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न में फॉर्मेशन होता है तो डबल बटन के आसपास आपको दिखेगा, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक देखने को लिए जरूर मिलेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना तो इस लेवल को तोड़ने के बाद और नीचे आएगा, और उस टाइम आपको प्रोजेक्शन लेवल देख के और इंटरडे प्राइस पोजीशन देख के पता लगेगा कल के दिन क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। इसके लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं लाइव में आता हूँ और वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जब भी मैं लाइव में आऊंगा तो आपके पास मैसेज चलाएंगे तो तुरंत आप आ सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो आज का ट्रेडिंग सेटअप था, यहाँ पे एंट्री पॉइंट यहीं पे था, उसके बाद यहाँ तक तो देखें टारगेट था इतना बड़ा,
क्योंकि प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ किए थे, उसके हिसाब से पीआरजेड लेवल यहाँ पे आ रहा था। और इस लेवल के बाद नीचे की तरफ देखे, फिर ऊपर बाउंस देखे, मगर चल नहीं रहा था, तो यहीं पे एग्जिट हो गए हमने। जो मिला था वो छोटा मोटा मूवमेंट हमने ले लिया। उसके बाद बैठे रहे, दिन भर चलता गया। उसके बाद लाइव इंडिकेटर के हिसाब से और पैटर्न का जो हिसाब से एक तालमेल बैठ गया। उसके बाद एक एंट्री पॉइंट यहीं पे बनाया और वो रॉकेट हो गया। बहुत बढ़िया छोटा मोटा मूवमेंट की सबसे बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे मिला। उसके बाद बैक टू बैक एक ट्रेडिंग सेटअप मिला। हम लोगों को लगा ही था कि ये नीचे गिरने वाला है और उसके हिसाब से नीचे गिरे। कल के दिन क्या हो सकता है, गैप डाउन के साथ खोल सकते हैं, इसके नीचे अगर खोले तो कहाँ तक आ सकते हैं, इस स्विंग के आसपास आ सकते हैं, इसको भी ब्रेक करके चल सकते हैं। अगर ऊपर बाउंस जब तक पैटर्न के हिसाब से नहीं होता है तब तक अगर नीचे की तरफ चलने लगते हैं और मान लीजिए कल मॉर्निंग में खोला और यही हाई नहीं ब्रेक कर पाए या इसके ऊपर छोटा मोटा हाई लगाए मगर मिनिमम क्राइटेरिया पैटर्न बनने के लिए जो होता है तो उसमें नहीं गया, तो क्या होगा कि नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगा और उसको इंपल्सिव मूवमेंट ही काउंट करेंगे और इसको क्या कहेंगे, पुल बैक हिसाब का ही सिचुएशन ट्रैक करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस लेवल के नीचे जब चलेगा एक स्कैल्पिंग मूव छोटा मोटा हो सकता है। अगर गैप डाउन के साथ खोला, इस लेवल के आसपास रुक गया, उसके बाद एक बाउंस किया, तब तो दिखना पड़ेगा कि पैटर्न के मिनिमम क्राइटेरिया क्या बन रहा है। उसके हिसाब से आपको इंट्राडे में ही ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इंपल्सिव मूव के अंदर ही हूँ। जब तक ये बाउंस नहीं हो जाता या लो ब्रेक नहीं करता और जब तक लो हम लोगों को पता नहीं लगेगा तब तक के लिए तो अब यहाँ पे कोई भी सेटअप पहले से सेटिंग नहीं कर सकते। तो कल के लिए अगर मॉर्निंग में गैप अप देखने को मिले या फ्लैट खोल के भी ऊपर गया और सिचुएशन यही जो स्विंग लो आज के दिन देखने के लिए मिला, यही अगर लो रहा तो मानिए कि 54,330-40 इसके आसपास, 50 इसके आसपास से अगर नीचे की तरफ रिवर्स करते तो डबल बटम होने का चांसेस ज्यादा है। अगर इससे ऊपर 54,400 430-40 इसके आसपास अगर चले जाते, वहां से अगर नीचे की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिले तो यहाँ तक तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद इस लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ आने का चांस बढ़ जाएगा। फिर भी इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल पैटर्न क्या होने वाला है। अगर देखते हैं कि पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से ही प्रोजेक्शन लेवल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और पीआरजेड लेवल सेट करेंगे। टारगेट होगा तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग सेटअप प्लान करेंगे। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए ऐसे ही किया जाता है ट्रेडिंग सेटअप। अगर रिवर्सल पैटर्न हुआ तो यहीं से घूमना चालू होगा और इसके नीचे जाने का कोशिश फेल होता रहेगा बार बार। उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यही सिचुएशन बनने वाला है। अच्छा, और अगर सेंसेक्स का देखे तो सेंसेक्स अगर देखे तो सेम सिचुएशन बना हुआ है। इसके हिसाब से टारगेट तो नीचे की तरफ जो होना था हो गया है। पैटर्न भी बढ़िया बना था और इसके बाद एक सेलिंग सेटअप भी मिला है, एक बाइंग सेटअप भी मिला है। बढ़िया मूवमेंट दिए है। एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनाए थे, एक एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बनाए थे। उसके बाद दोबारा लाइव इंडिकेटर को देख के यहाँ पे एक एग्जिट एंट्री पॉइंट बनाए थे और यहाँ पे एग्जिट पॉइंट अब हमने टेक्निकल के हिसाब से किए हैं। उसके बाद बैक टू बैक एक सेलिंग सेटअप आया है और 5-7 मिनट होल्ड करने के बाद ही आपको बहुत बड़ा मूवमेंट भी मिल गया, एग्जिट करने का मौका भी मिला। कल के दिन क्या हो सकता है, कल के लिए ये जो मूवमेंट देख रहे हो ना, ये है इम्पल्सिव मूव। अभी तक खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अब अभी तक पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खोलते और नीचे की तरफ चलने लगते, जब तक वो स्विंग लो बनाता गया तब तक के लिए वो इम्पल्सिव मूवी का कहलाएगा। अगर मिनिमम क्राइटेरिया पैटर्न बनने के लिए जो होता है वो अगर मैच कर गया तो तब से पैटर्न के हिसाब से ही बाजार काम करना चालू करेगा। उससे पहले इसको छोटा मोटा एक बाउंस समझ के, पुल बैक समझ के नीचे की तरफ चलता रहेगा, क्योंकि ये इम्पल्सिव मूव के अंडर आ गया है फिलहाल के लिए।
अभी तक पैटर्न बनने के लिए जो क्राइटेरिया है मैच नहीं किए है। स्विंग लो यहाँ पे है, कल अगर इसको मॉर्निंग में ब्रेक करके नीचे चलने लगते हैं तो चल सकता है। अगर यहाँ पे ये स्विंग लो के आसपास अगर रुक जाते हैं तो रुक सकता है, या गैप अप के साथ भी खोल सकता है, या फ्लैट खोल के थोड़ा ऊपर जाके पैटर्न का क्राइटेरिया मैच करके नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर बनता है मान लीजिए कि 80,950 इसके आसपास अगर बाजार चले जाते हैं कल के दिन मॉर्निंग में गैप अप के साथ फ्लैट खोल के, और उस टाइम इस स्विंग को अगर नहीं ब्रेक करते, फिर यहाँ से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो डबल बॉटम बनने का चांसेस बनेगा। उसके बाद फिर से रिवर्स होगा। ये चांसेस ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक करके नीचे नहीं चल सकता, चल सकता है, मगर चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इससे ऊपर 81,040 इसके बीच में अगर चले आए बाउंस के साथ, उसके बाद अगर गिरना चालू होते हैं तो यहाँ तक तो टारगेट मिलेगा ही, इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली मोमेंटम कहाँ पे शिफ्ट होगा और कितना मोमेंटम आएगा, प्रोजेक्शन लेवल कैसे ड्रॉ होगा, और उसके हिसाब से आपका पीयर सेट लेवल कहाँ पे सेट होगा। ऐसे सिचुएशन इंट्राडे में ही करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप में एंट्री करना है। मॉर्निंग में अगर गैप अप के साथ खोला या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ आए तो ट्रेडिंग सेटअप आपको नहीं मिलने वाला। अगर गैप डाउन के साथ खोले या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ ब्रेक किए तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको मिल सकता है। उसमें भी बहुत क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करने का, वहां पे भी बहुत छोटा क्वांटिटी, मतलब कि एक लॉट के हिसाब से ही अगर पकड़ लीजिए तो वहां पे वो टेस्टिंग पर्पस में कर सकते हैं। और जिसके पास कैपिटल ही है एक दो लॉट ट्रेड करने के लिए, वो मत करिए। पहले पैटर्न को समझ लीजिए क्या बनने वाला है, उसके बाद ट्रेड कीजिए। उसके बाद मैं तो हर रोज आता ही हूँ लाइव में, तो उसमें ज्वाइन कीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो भी है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।